आप अपना परिचय बताएं सर। मैं सौरभ कुमार यादव, आम आदमी पार्टी वाराणसी दक्षिणी विधानसभा का अध्यक्ष। आप क्यों गिरफ्तार हुए थे? आज हम लोग किसानों के सम्मान में, किसानों के हित में, किसानों के न्याय के लिए एक यात्रा, किसान न्याय यात्रा गांधी से आजाद तक का आयोजन करना चाह रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो मोदी सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर 3 काले कानूनों को पारित किया गया है उसके विरोध में। इसमें पहला है एमएसपी। एमएसपी के लिए लोग अभी भ्रम में है कि एमएसपी पहले भी थी, अभी भी मिलेगी। तो पहले जो एमएसपी थी और अब जो मिलेगी या जिसकी हम मांग कर रहे हैं, उन दोनों में अंतर सबसे बड़ी चीज है कि समझना जरूरी है। एमएसपी जो पहले मिलती थी सरकार द्वारा, एमएसपी होता क्या है? एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर किसान अपने अनाज को बेचता है। इस एमएसपी को पिछली सरकारें जो देती थी वो निर्धारित तो थी, लेकिन उस रुपए में उतने दर पे कोई किसान बेच नहीं पाता था। और अब जब बिल आया है तो बिल में हम किसान ये मांग करते हैं कि उसमें एमएसपी का एक वर्ड लिखा रहे जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाए, उसी से सरकार बेचे, मतलब अनाज बेचा जाए और उसी से किसान उसी दर पर किसान अनाज बेच पाए। दूसरा ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत किसान अपने ही खेत में खुद गुलाम बन जाएगा। अन्यथा दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि वो किसी पूंजीपति से कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसका, और उसके कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा उसको बस मिलेगा, बाकी मालिकाना हक जिस पूंजीपति का निवेश रहेगा उसका रहेगा। और वो जो उसके अंतर्गत अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं से कोई दिक्कत आती है तो उसका वो न्यायालय में भी जा नहीं सकता है। ऐसी बातें इस दूसरे अध्यादेश में लिखी हुई हैं। तीसरा कानून ये था कि असीमित भंडारण से जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, असीमित भंडारण से शहरी क्षेत्रों के जो वासी हैं उनको भी नुकसान होना है। उसके पीछे तर्क ये है कि जब असीमित भंडारण करेगा कौन? किसान तो नहीं कर सकता। असीमित भंडारण करेंगे पूंजीपति अपने पास जब सारा स्टॉक मार्केट का खरीद के रख लेंगे तो उसके बाद वही स्टॉक मनमाने जाने तरीके से, मनमाने ढंग से, मनमाने दरों पर जनता तक पहुंचाएंगे। इससे महंगाई पर लगाम जो सरकार का था वो भी नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है, कानून का विरोध कर रहे थे? आपको क्या लगता है सरकार किसानों के मुद्दों की बात मानेगी? अभी तक तो नहीं लगता है, लेकिन हम झुका के रहेंगे, हम अपने अंतिम सांस तक पड़ेंगे। क्योंकि 2 हफ्ते से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियां भी किसान पर चलाई है। जो रोटी देते हैं पूरी हिंदुस्तान के लोग को, और उन्हीं पर लाठियां चलाई जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? वही तो शर्म की बात है इसकी कि मैं घोर निंदा करता हूं और इस आंदोलन के साथ मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ूंगा। आप आगे क्या करेंगे किसान को लेकर? अभी 14 तारीख को हमारा राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन है, जहां हर एक प्रत्येक जिले में, हर एक राज्य में यह धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम बजले रहीम है, कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी से। आप किसान के मुद्दे पर क्या कहेंगे? किसान के मुद्दे पर सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरफ से ये सरकार जो है तानाशाही जो है रवैया अपनाई हुई है, कहीं भी किसानों के समर्थन में अगर कोई मार्च कर रहा है, रैली कर रहा है, तो उसको जो है कि दबाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हमारे साथी जैसे दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष सौरभ जी को डिटेन कर लिया गया, मनीष गुप्ता प्रभारी है दक्षिण विधानसभा, उनको डिटेन कर लिया गया। गोया कि मतलब कि इस तरह से पीछे पड़ी हुई है ये सरकार कि कहीं भी अगर आप समर्थन में न्याय के लिए मार्च यात्रा जो है निकालनी थी गांधी से जो कि आजाद तक, तो उसको जो है कि दबाने का एक प्रयास किया गया है और डिटेन कर लिया गया था कि और पूरा बाकायदे लिखित में ये आश्वासन लिया गया कि आप लोग जो है ये नहीं करेंगे। तो ये हम कहना चाहेंगे कि किसानों के समर्थन में हम लोग जो है कि दबने वाले और डरने वाले नहीं है। और किसान की रही मुद्दा, तो किसान जो है हर हाल में तीनों काले कृषि कानून को जो है बिना वापस लिए नहीं मानेंगे और उनका हम लोग समर्थन करेंगे। आपके मित्र को किस धारा में गिरफ्तार किया गया था? इनको डिटेन कर लिया गया था कि आप नहीं कर सकते 151 में, तो उसी धारा में जो है कि इन लोगों को डिटेन किया गया था। तो आपका आगे कोई प्रोग्राम ऐसा है जो किसान को लेकर धरना देने का? आगे जो है कि 14 तारीख को
हमारी जो है कि पार्टी की तरफ से जो है हर जिला पे प्रोग्राम जो है कि किया जाएगा। क्या दिल्ली में केजरीवाल साहब का कुछ ऐसा प्रोग्राम जो सड़क पर धरना देने वाले हैं या कोई ऐसा? किसान के समर्थन में तो हम हैं। हमारे जो है कि जो हमारे जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, उनको वो खुद जो है कि एक सेवा का भूमिका सेवादारी कर रहे हैं किसानों के लिए, उनका देखभाल कर रहे हैं, उनके जो है कि व्यवस्था में लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था हो या अस्पताल का जो है या टॉयलेट की व्यवस्था, पूरा मतलब एक मेहमान वो किसान हमारे जो है कि जितने भी बॉर्डर पे आए हुए हैं, जिससे गाजीपुर बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, चिंगू बॉर्डर है, तो वहाँ पे मतलब आम आदमी पार्टी लगी हुई है किसानों के सेवा में। तो हमारी जो है कि सरकार तो लगी हुई है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।